आज देश पूरा भारत आज चिंतित है। आज पूरा भारत चिंतित है जिहादी गैंग के साजिश के तहत उसके आतंक से और लड़कियों के आचरण से। लड़कियां शुरू से ही इतिहास के पन्ने को आज विश्व में अनेक भाषा है। भारत में अनेक भाषाएं हैं। चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, दुनिया के सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, आज विश्व में सबसे लोकप्रिय ग्रंथ अगर कोई है, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति भगवान हैं तो वह भगवान राम हैं। हर जन के मुंह पर राम नाम आता है। और सबसे लोकप्रिय ग्रंथ अगर कोई है, रामचरितमानस है। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ अगर कोई है, वह रामचरितमानस है। रामचरितमानस 1632 में लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा। जब आफत ऐसा ही औरंगजेब कर रहे थे, बाबरी मस्जिद को औरंगजेब के समय में ही तोड़ा गया था, बनाया गया था और राम के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था। वहाँ बाबरी मस्जिद बनाया गया और राम के मंदिर को तहस नहस करने का प्रयास किया गया था उसी समय में। और अनेक हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करा करके शादी किया जाता था। अकबर के समय में ये बात हुआ, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करते। उनके मंत्रिमंडल के 9 सदस्य, उसमें हिंदू भी बहुत थे। लेकिन आज संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय भगवान और सबसे अगर लोकप्रिय ग्रंथ है वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस का पंक्ति को आप पढ़िए। सुपर्णखा कहती है भगवान राम से। सुपर्णखा रावण की बहन है, वह भी IIT पास की थी, वह भी IAS में कम्पीट की थी। वह भी हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में शादी नहीं करेंगे। हम विदेश में शादी करेंगे। हमको जहाँ मन होगा, मन माना कछु तुम्हें निहारे। वह सुपर्णखा आके भगवान राम से करते हैं। भगवान राम का दिखाते हैं सीता जी को, हमें तो पत्नी है। तो लखनलाल के पास भेज देते हैं। लखनलाल कहते हैं तुम बहुत अभिमानी लड़की है, तुम बहुत बड़े बाप की बेटी है, तुम्हें हम कैसे घर में रखेंगे। शादी विवाह किसी भी लड़का और लड़की का होता है तो समानता होती है। उसका दोनों का एजुकेशन कम से कम बराबर अवश्य होना चाहिए। दोनों का मेंटेलिटी अवश्य बराबर होना चाहिए और दोनों का स्टेटस बराबर होना चाहिए। इसी के आधार पर हर दुनिया की सभी लड़का लड़की का शादी होता है। लखनलाल ने कहा कि आप तो बहुत बड़े घर से आते हैं, रावण का बहन था तो कितना बड़ा संपत्तिशाली था। लखनलाल ने कहा कि नहीं, पराधीन नहीं तो सुपासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। तब फिर वह भगवान राम के पास जाते हैं, पर सीता जी को डराती है। सीता जी को डराती है सुपर्णखा। तो भगवान राम ने लखनलाल से इशारा किए तो भगवान लखनलाल ने
सुपनखा का नाक कान काट लिए। आज हिंदी साहित्य में नाक कान काटना इज्जत लूटना होता है। हिंदी साहित्य में नाक कान काटना इज्जत लूटना होता है। आज देश में परिवारवाद को, परिवार को छोड़ करके आज हिंदू लड़कियां, सुपनखा जैसे लड़की आज हिंदू धर्मों का, अपने माँ बाप का नाक कटवा रहे हैं। अपना नाक तो कटवे करता है, अपना नाक कान तो कटवे करता है, अपना नाक कान तो कट ही रहा है, अपना जीवन तो बर्बाद हो रहा है। और परिवार माँ बाप परिजन भगवान से भी बड़े हैं, जाति बिरादरी गंगा जी से भी अधिक पवित्र है। लेकिन सबको छोड़ करके एक सुपनखा के आचरण का पालन करती है। उसी का अंजाम है जो आज ये पूरे भारत में ये दिखाई पड़ता है। निर्भया को उसके घर में तो नहीं मारा गया, वह बस स्टैंड में क्यों गई थी देर रात में। और जिहादी गैंग ये अपना आतंक, अपना साजिश रचते हैं जो हम किसी तरह से हिंदू लड़कियों का अपमान कर दें, उसका जीवन को बर्बाद कर दें। हत्या कर देना ही नहीं है काम, हत्या भी करें और जीवन को बर्बाद करें। जीवन को बर्बाद करने का वह एक षड्यंत्रकारी होता है। आज आफताब को देख रहे हैं, वह श्रद्धा को देखिए, वह अपने जिद पर आफताब के साथ गए और आफताब को अनेक, वह साजिश है, वह ड्रग का सौदा करता था, पैसा आता था और अनेक फंड आते हैं। आप अपराध करो तो आपको समाज में बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पैसे देंगे, अपराध करते रहो, आपको बर्बाद करने का बहाना भी है, उसको प्रोटेक्शन भी देंगे। कुछ लोग, सभी लोग नहीं देते हैं, लेकिन आप अपराध करो तो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, हम आपको सुरक्षा भी करेंगे, आपको हम पैसे भी देंगे। उसका मनोबल ऊंचा होता है। आज अंजाम क्या होता है, यही बात रिया चक्रवर्ती भी सुशांत सिंह राजपूत, कहीं लड़का आगे बढ़ता है, कहीं लड़की आगे बढ़ती है। रामचरितमानस में सीता जी ने मांग किया था राम से, हमको सोने का मृग ला दीजिए। भगवान राम ने कहा ये तो कैसी जिद है, सोने जैसा मृग हो सकता है लेकिन सोना तो निर्जीव है और मृग जो है वह एक जानवर का नाम है। लेकिन सीता के आग्रह को भगवान राम स्वीकार किए। वहीं पर साजिश रचा जाता है। भगवान राम जाते हैं, वह रावण धोखे से आता है, सीता जी का अपहरण कर लेता है। राम और भगवान राम ने कहा, हाँ परिस्थितियां बदल गई। राम को तो अनेक, आपको मालूम है, बहुत सारे लोग कहते हैं, नाइक जी भी कहते हैं 16,801 पत्नियां थी कृष्ण भगवान को, लेकिन 3 तो दिखाई पड़ता है, सत्यभामा, राधा, रुक्मिणी। लेकिन वह कहानी लंबा है। लेकिन आपको भगवान राम भी कर सकते थे, भगवान राम ने नहीं किया, कहा कि नहीं, जब राम की पत्नी का
सुरक्षा नहीं होगा। राम एक राजा भी थे और विष्णु के अवतार भी थे। कहा कि राम की पत्नी की अगर रक्षा नहीं होगा तो इतिहास सनातन धर्म मिट जाएगा, सनातन धर्म मिट जाएगा, हिंदू धर्म मिट जाएगा। राम ने कहा गिद्धराज के माध्यम से रावण को, सीता हरण तात जने कहूँ पिता सन जाय, जो राम तो कुल सहित कहे दसानन आय। सीता हरण तात जने कहूँ पिता सन जाय, जो राम तो कुल सहित कहे दसानन आय। गिद्धराज, आप मेरे पिताजी को यह बात नहीं कहिएगा, आपकी बहू की रक्षा आपके पुत्र राम ने नहीं किया, लेकिन यह बात अवश्य कह दीजिएगा रावण को, अगर मैं राम होऊंगा रावण के कुल खानदान का मैं नाश कर दूंगा। अगर मैं राम होऊंगा रावण के कुल खानदान का नाश कर दूंगा। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। आप रामचरितमानस सबसे, विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। चाहे टीवी से देखें या सोशल मीडिया से देखें या सीरियल से देखें या किताब पढ़ें, विश्व में सबसे। और उस किताब में रामचरितमानस में यह लोक जन जन का रामचरितमानस है, और उसमें रामचरितमानस के माध्यम से देश और दुनिया को यह संदेश दिया गया है, जो आप किसी भी नारी को नहीं छेड़ें। अगर सीता का अपहरण रावण नहीं करता और उसका कुल खानदान नाश नहीं होता। अगर सीता जी का अपहरण रावण नहीं करता, उसका कुल खानदान का नाश नहीं होता। इसके लिए रावण खुद जिम्मेवार है। और ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को रामचरितमानस को पढ़ना होगा, सुनना होगा, और नहीं भी सुनिएगा तो आपको समझा दिया जाएगा। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। और ये सुपर्णखा की जो चरित्र अपना रही है कुछ लड़कियां, वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझती है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वह श्रद्धा जैसा और हाल हो जाता है। अपने माँ बाप परिवार को समझना होगा और अपने आचरण को भी देखना होगा। और अपने, आप 20 वर्ष की 25 वर्ष की लड़की हैं तो क्या आपके माँ बाप, पूरे परिवार समाज से आप ऊपर हो गए? रामायण को पढ़ने लो, सुपर्णखा का क्या हाल हुआ? वह भी रावण का बहन थी, तुम्हारा क्या हर्ष होगा? जब सुपर्णखा रावण की बहन का हर्ष यह हो सकता है, जब सीता जी का अपहरण हो सकता है, तो तुम्हारा क्या हैसियत है, हमारा क्या हैसियत है? इसलिए सनातन धर्म को या दूसरे धर्म को, आप किसी भी दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के, दूसरे, हिंदू में भी 1 लाख जाति हैं, मुसलमान में भी 1 लाख जाति हैं, आप अपना आचरण को ऐसा रखें जो आपका आइडियल हो, जो आपका आचरण आइडियल हो। क्यों हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, सभी धर्मों में तिलक दे दिया जाता है? क्यों दिया जाता है तिलक दे? कोई लड़की हमारे घर में आई, उसका मेंटेनेंस हम कहाँ से करेंगे? आपका भी सीमित साधन है, उसका भी सीमित साधन है, वो हमारे घर में आई है, उसका मेंटेनेंस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसके लिए नहीं दिया जाता है। और मुस्लिम लॉ बोर्ड में एक पिता के 1 इंच की ज़मीन पर लड़की लड़का दोनों का समान अधिकार होता है। इसलिए आपको जाता है, और आप फ्री में आते हैं। एक मन माना कछु तुम्हें निहारी, अंजाम भी वही होगा आफ्ताब समझा जैसा। धन्यवाद।